साथियों, जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। साथियों, आगामी 2 जनवरी को सुबह 11 बजे हमारी बहुत सम्मानित खाप है, खापों की परंपरा को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रही है और आंदोलन में बहुत जबरदस्त योगदान रहा है सांगवान खाप 40। सांगवान खाप 40 के नेतृत्व में सांगवान खाप के सम्माननीय प्रधान सोमवीर सांगवान जी के नेतृत्व में कितलाना टोल प्लाजा जो भिवानी के नजदीक है, कितलाना टोल प्लाजा भिवानी और चरखी दादरी जिले की सीमा पर है, वहां पर एक सामाजिक महापंचायत रखी गई है। आंदोलन के साथ साथ सामाजिक विसंगतियों को हमें दूर करने के लिए बहुत ताकत के साथ काम करने की जरूरत है। सामाजिक महापंचायत में 2 जनवरी को कितलाना टोल प्लाजा पे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश टिकैत जी और तमाम हमारे अन्य नेता वहां पहुंचेंगे। मेघालय के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी वहां पहुंचेंगे और तमाम कलाकार और समाज की हस्तियां वहां पहुंचेंगी। उत्तर भारत की हमारी सम्मानित खापों के प्रधान महापंचायत में पहुंचेंगे। मेरी सभी से यह अपील और प्रार्थना है, सभी हमारी सम्माननीय खापों से, सभी किसानों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से, मजदूरों से, कि वो 2 जनवरी को बड़ी संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कितलाना टोल प्लाजा पर होने वाली सामाजिक महापंचायत का हिस्सा बने और समाज की विसंगतियों को दूर करने के लिए अपना योगदान देने का काम करें। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि बड़ी संख्या में 2 तारीख को, 2 जनवरी को कितलाना टोल प्लाजा पर होने वाली सामाजिक महापंचायत का हिस्सा बने, इस महापंचायत को सफल बनाएं और समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करें। आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी योगदान बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। साथियों, जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। साथियों, हरियाणा में बहुत सारे किसानों को, युवाओं को, माताओं बहनों को आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों के कोर्ट से समन आ रहे हैं या पुलिस के नोटिस आ रहे हैं। हमारे से बहुत सारे साथी संपर्क करते हैं कि हमें क्या करना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले भी स्पष्ट किया था और इस वीडियो के माध्यम से पुनः स्पष्ट कर दें। सारे हरियाणा को हम ये बात बताना चाहते हैं कि साथियों, आंदोलन की जीत के साथ मुकदमे वापसी को लेकर के सरकार से लिखित समझौता संयुक्त किसान मोर्चा का हुआ था। मुकदमे वापस लेना हरियाणा की खट्टर सरकार की जिम्मेदारी है, मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। हम ये बात सबको स्पष्ट करना चाहते हैं, चाहे पुलिस का नोटिस आए, चाहे कोर्ट का नोटिस आए, ना तो कोई नोटिस ले और ना कोई समन और नोटिस लेकर के थाने या कोर्ट में जाए। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है मुकदमे वापस लेना। पिछले दिनों सरकार ने एक चिट्ठी भी जारी की है और 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा मीटिंग भी है, जिसमें यह देखा जाएगा कि सरकार से जो लिखित समझौते हुए हैं, सरकार उनमें कहां तक पहुंची है। इसलिए साथियों, किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ है। अगर किसी भी किसान भाई के साथ, किसी भी युवा साथी के साथ अगर पुलिस ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की या कोई गिरफ्तारी करने की कोशिश की, तो फिर उसी थाने के आगे, उसी जेल के आगे फिर आंदोलन चलाएंगे। सारा हरियाणा आपके साथ है, संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है साथियों। ना तो आपको नोटिस लेना, ना आपको कोर्ट का समन लेना, ना आपको किसी पेशी पे जाने की जरूरत है। यह खट्टर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मुकदमे कैसे वापस लेगी, यह उसकी जिम्मेदारी है।
ये काम सरकार का है, ये काम हमारा नहीं है। इसलिए किसी को भी ना कंफ्यूजन में रहने की जरूरत है, ना चिंता करने की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। साथियों, जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। साथियों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का एक बयान बड़ा चर्चा में है, जो हाल में ही उन्होंने दिया है। और नरेंद्र तोमर जी को कृषि मंत्री कहने की बजाय कृषि का विनाश करने वाला मंत्री भी कह सकते हैं। इन्होंने खेती किसानी को बर्बाद करने में, बदजुबानी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और हम नरेंद्र तोमर जी को यह बात बता देना चाहते हैं, या तो मान जाओ, अब की बार लोकसभा की चौखट नहीं चढ़ पाओगे। मंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, अपनी हद में रहें। जो बयान आपने दिया कि हमने केवल एक कदम पीछे रखा है सरकार ने, हम फिर आगे बढ़ेंगे, यानी कि सीधे सीधे तौर पर नरेंद्र तोमर जी आप इशारा कर रहे हैं कि विवादित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर के आएंगे। पहले ही देश में चर्चा है कि विधानसभा चुनावों के बाद ये फिर 3 काले कानून वापस लेकर के आएंगे। हम तोमर जी आपको यह बात बताना चाहते हैं, अगर आप 3 कानून वापस लाने के लिए तैयार हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो किसान भी दिल्ली आने के लिए तैयार बैठा है। और हमारा आंदोलन स्थगित हुआ है, रद्द नहीं हुआ है। हम फिर दिल्ली आएंगे और अब की बार बॉर्डरों पे नहीं बैठेंगे, सीधा संसद भवन पर चढ़ाई करेंगे। एक बार आपका घमंड तोड़ा है सरकार का। अगर किसी प्रकार का वहम हो, ज्यादा घमंड और अहंकार हो, तो दोबारा आपका घमंड तोड़ने के लिए देश का किसान और किसान संगठन तैयार बैठे हैं। एमएसपी से लेकर के दूसरी मांगों पर हम सब एक हैं, एक होकर के लड़ेंगे। अगर इतनी किसान की चिंता है तो बनाइए एमएसपी का गारंटी कानून, करिए किसान की कर्ज मुक्ति, करिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू। ये रोज बदजुबानी करना बंद कीजिए। हम आपको सीधे तौर पर यह बात बता रहे हैं कि हम आपका घमंड पहले भी तोड़ चुके हैं, आगे भी तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अपनी जुबान पर लगाम लगाइए, नहीं तो भाजपा का बहुत बुरा हाल होने वाला है। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, डीएपी के समय जब किसानों को डीएपी की जरूरत थी, तो हरियाणा सरकार फेल साबित हुई और किसानों को खून के आंसू रुलाया गया। उसी प्रकार से अब नंबर यूरिया का आ चुका है। सुबह 5 बजे से लाइनें लगनी शुरू होती हैं। अगर किसान विरोध करें तो उनको पुलिस के लाठी डंडों से पिटवाया जाता है। अमूमन हर किसान को इस समय कम से कम 4 से 5 बैग यूरिया की जरूरत है। जबरदस्त यूरिया की डिमांड है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। किसान लाइनों में लगा हुआ है, यूरिया नहीं मिल रही है, और कहीं मिल रही है एक आधा बैग तो फिर उसकी लूट हो रही है, या यूरिया के साथ और सामान जबरदस्ती किसानों पर थोपा जा रहा है और उनकी लूट की जा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल कहते हैं कि हरियाणा में यूरिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो यूरिया है कहां, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनकी खुद की विधानसभा लोहारू में कल भी एक वीडियो वायरल हुआ। आपने देखा कि कितनी लंबी कतार सुबह 5 बजे से लगी हुई है, और केवल लोहारू विधानसभा का नहीं, हरियाणा के प्रत्येक जगह पर यही देखने को मिल रहा कि किसान परेशान है और सरकार गायब है। प्रशासन की नाक के नीचे बीजेपी के लोग सरेआम ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं यूरिया की, और किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं, उनको सताने का काम कर रहे हैं। हम हरियाणा की खट्टर सरकार को, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को यह स्पष्ट और सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि वो तत्काल किसानों को यूरिया उपलब्ध कराएं जरूरत के अनुसार। और जो ये लूट हो रही है,
इस लूट को तत्काल बंद करें, कार्रवाई करें, अन्यथा आंदोलन होगा और आंदोलन की शुरुआत लुहारू विधानसभा से करेंगे। इस प्रकार से ना किसानों को परेशान होने देंगे, ना उनकी लूट होने देंगे। सरकार तैयार रहे आंदोलन झेलने के लिए और या फिर यूरिया उपलब्ध कराए बगैर किसी लूट के। इस वीडियो को साथियों शेयर करें। सबका बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। साथियों जय किसान में रवि आजाद। साथियों हरियाणा की खट्टर सरकार और एचएसएससी बोर्ड सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कभी नॉर्मलाइजेशन का खेल, तो कभी पेपर लीक, तो कभी भ्रष्टाचार। ताजा जो मामला है वो मेल कांस्टेबल के रिजल्ट का है, जिसमें कम नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ और ज्यादा नंबर वाला अपने घर बैठा है। लाखों युवाओं के साथ धोखा किया गया, लाखों बेरोजगारों के सपनों को बेचने का काम किया गया। हमारे पास तमाम साथी मिलने के लिए आते हैं, उनके फोन आते हैं कि भाई हमारा साथ दो, ये सरकार हमें धोखा दे रही है, ये सरकार हमें लड़ा रही है, ये सरकार हमें बांट रही है। और हम इस बात के गवाह हैं, देखते हैं कि हरियाणा में छोटे से लेकर के बड़ी नौकरी तक बोलियां लग रही हैं उन नौकरियों की। कितने कितने रेट में नौकरियां बिक रही हैं, ये बात सब जानते हैं। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री को और एचएसएससी के चेयरमैन को यह स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि यह जो नॉर्मलाइजेशन स्कैम है, यह जो महाघोटाला है, जो हमारे युवा साथी कह रहे हैं कि ना खर्ची ना पर्ची, नॉर्मलाइजेशन मतलब सीधी रिश्तेदारों की भर्ती, यह बात बिल्कुल सत्य है। हम अपने बेरोजगार भाई बहनों के साथ हैं। वो जो फैसला लेंगे उनका समर्थन करेंगे, जहां वो निर्णय करेंगे, जो रणनीति बनाएंगे आंदोलन की उनका साथ देंगे। चाहे वो और कोई रणनीति बनाओ या एचएसएससी का ऑफिस घेरने की रणनीति बनाओ, इस पेपर को सरकार और बोर्ड तुरंत रद्द करे, पारदर्शी तरीके से भर्ती करे। नहीं तो हमारे साथी अगर घेराव का निर्णय लेंगे तो मैं सभी साथियों को कहता हूं इकट्ठा हो सब और सारे साथी मिलकर के तंबू गाड़ दो इस एचएसएससी के ऑफिस में। इनको सुधारना पड़ेगा, इनका इलाज करना पड़ेगा और सरकार इस बात को ध्यान रखे। अगर किसी भी हमारे भाई बहन को, क्योंकि इन्होंने फीमेल की परीक्षा में भी ऐसे ही किया कांस्टेबल की, किसी भी हमारे भाई बहन को खरोंच भी आई तो सरकार की ताबूत में कील ठुक जाएगी। हम सब साथियों के साथ हैं। आप मजबूत रणनीति बना करके शांति अनुशासन के साथ लड़ाई लड़े। हम पूरी ताकत के साथ सब आपका साथ देंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। साथियों जय किसान में रवि आजाद। साथियों ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो 380 दिन चला, उसमें हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या क्या मिला, मैं आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताना चाहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों हमें प्रत्यक्ष रूप से जो मिला उसमें 3 काले कानूनों की वापसी हुई। पराली जलाने पर किसानों को अपराधी घोषित करने वाले क्लोज हटे, बिजली बिल रुका और किसानों से बात करके ही भविष्य में लाने की घोषणा। आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमों की वापसी होगी। शहीद किसानों को मुआवजा मिलेगा। एमएसपी गारंटी कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ कमेटी का निर्माण। ये वो सफलताएं जो हमें सीधी और प्रत्यक्ष मिली और जो अप्रत्यक्ष इस आंदोलन ने पूरे देश को दिया। उसमें साथियों देश भर के किसानों को एक सूत्र में पिरो दिया। पंजाब हरियाणा के बीच जो पैदा की गई राजनीतिक खाई थी, किसान मजदूरों ने उसको पाट दिया। लोकतंत्र का गला घोटकर बेलगाम भागते तानाशाही घोड़े के नाक में नकेल डाल दी। देश के लोगों का लोकतंत्र में भरोसा बहाल किया। धैर्य संयम के साथ लंबा आंदोलन चलाने का अनुभव तजुर्बा युवा पीढ़ी को मिला। धार्मिक उन्माद में फंसाकर आंदोलन की हत्या करने वालों का तफसील से इलाज किया गया। देश ने सीखा कि जब जनता खुद आवाज उठाना शुरू कर दे तो गोदी मीडिया का भी इलाज बांधा जा सकता है। और किसानों की युवा पीढ़ी जब अपने बुजुर्गों के साथ खड़ी हो जाए तो धूर्त बेईमान आईटी सेल को ध्वस्त किया जा सकता है। किसानों के दोस्त कौन दुश्मन कौन इसकी पहचान हुई।
और आगे आंदोलन मजबूती के साथ, भविष्य में और मजबूती के साथ खड़ा किया जा सकता है। सब वर्गों को ताकत दी, पूरी दुनिया को हौसला दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में अखिल भारतीय किसानों का मंच तैयार हो गया। जो खापें अपना अस्तित्व खोती जा रही थी उसमें नव ऊर्जा का संचार हुआ, घमंड व तानाशाही की हार हुई, आरएसएस टोले की बेईमानी हारी, धर्म जात में बांटकर लड़ाने वाले हारे और पैसों के बल पर तोड़फोड़ करने वालों ने मुंह की खाई। सभी आंदोलनकारियों को, देशवासियों को, सब वर्गों को सैल्यूट है और 700 से अधिक शहीद किसानों को ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो जीत और सफलताएं हैं ये उनको समर्पित है। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें। जय जवान जय किसान। साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में लगभग 1 साल तक सभी के लिए टोल फ्री रहा। हमारी टोल कमेटियों ने बहुत शानदार काम किया जिसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। साथियों, ये भी ऐलान हुआ कि ये जो टोल टैक्स है, ये जो गुंडा टैक्स है, ये किसान अब नहीं देगा। आसपास के जो 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में जो गांव हैं उनमें से कोई भी ये गुंडा टैक्स नहीं देगा। साथियों, हमारी टोल कमेटियां लगातार इस पे नजर भी रख रही हैं और स्पष्ट चेतावनी इन टोल कंपनियों को दी थी कि अगर किसी के साथ बदतमीजी की, किसी किसान को परेशान किया, किसी आसपास के गांव वालों को तंग किया तो फिर हम इलाज करेंगे तुम्हारा। यह स्पष्ट चेतावनी दी थी। हिसार में धरना चल रहा टोल के ऊपर, वहां भी ऐसी बात आई। सिरसा, यमुनानगर, हम एक बार पुनः इन टोल प्लाजाओं को यह स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि वो कोई भी किसानी झंडे लगी हुई गाड़ियों को ना रोकें, उनसे जबरन वसूली ना करें, आसपास के गांवों के लोगों को तंग ना करें। अभी तो धरने उठे, अगर गुंडागर्दी की तो दोबारा लगेंगे। और मेरी सभी युवा साथियों और किसान भाइयों से यह अपील और प्रार्थना है कि जिस भी टोल के ऊपर हमारे किसी भी भाई और किसान के साथ अगर कोई बदतमीजी, जबरन वसूली होती है तो वहीं डेरा डालें, प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण ढंग से वहां धरना चलाएं, उस टोल को फ्री करवा दें। यह गुंडा टैक्स है और किसान गुंडा टैक्स नहीं देगा। ये टोल कंपनियां कान खोल करके सुन ले, इनकी गुंडागर्दी हम खत्म करके छोड़ेंगे। गुंडागर्दी किसी कीमत पर इनकी चलने वाली नहीं है। और हमारी जो टोल कमेटियां हैं हरियाणा भर में, उनसे भी ये प्रार्थना है कि वो जरूर इस काम को देखें कि किसी भी किसान को या किसी भी आसपास के गांव के हमारे किसी भी भाई को कोई तकलीफ और परेशानी ना हो। ये टोल वालों को फिर कह रहे हैं अपना काम ठीक तरीके से कर ले, नहीं तो किसान अगर आया तो फिर टोल फ्री तो होगा ही होगा। ये गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए। इलाज किया जाएगा इन टोल कंपनियों का, टोल प्लाजाओं का। इस वीडियो को शेयर करें। बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। साथियों, जय किसान में रवि आजाद। हरियाणा की खट्टर सरकार तानाशाही की सभी हदें पार कर रही है। सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। अब एक नया आदेश विधानसभा के स्पीकर का आया है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो वेब चैनल्स हैं वो अब विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण नहीं कर सकते और वो रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं डाल सकते। आप सब जानते हैं विधानसभा का सेशन चल रहा है। यह आम जनता का अधिकार है कि हमारा विधायक सदन में जाता है या नहीं जाता है, या सदन के अंदर क्या कार्रवाई होती है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि क्या बात हमारी रखते हैं, यह आम जनता का अधिकार है। मेन स्ट्रीम मीडिया को पहले ही गोदी मीडिया बना दिया गया है। ज्यादातर चैनल सरकार की भाषा बोल रहे हैं, वेब चैनल देखते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोग भरोसा करते हैं, वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से खट्टर सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। विधानसभा के अंदर क्या चोरी कर रही है खट्टर सरकार, जो उन्होंने ऐसा आदेश दिया है, सोशल मीडिया के लाइव प्रसारण पर रोक लगाई है।
ये साथियों जानने और समझने वाली बात है। मेरी आम जनता से अपील है कि वो खट्टर सरकार के इस तानाशाही आदेश का विरोध करें और मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जितने चैनल हैं, हमारे भाई हैं, सबसे ये अपील है कि जब तक सरकार ये तुगलकी फरमान वापिस नहीं लेती है तब तक आप इस सरकार की हर खबर का बाइकाट करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खट्टर सरकार की हर खबर का विरोध करें, क्योंकि ये लोग अब तानाशाही और गुंडागर्दी के ऊपर उतर आए हैं। मेरी सभी वर्गों से, सभी सोशल मीडिया के क्रांतिकारी भाइयों से यह अपील और प्रार्थना है कि अगर इसी प्रकार तानाशाही गुंडागर्दी चलती रही, तुगलकी फरमान चलते रहे, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में होगा। और विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, जो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है, यह मेरा अधिकार है जानने का, आपका अधिकार है। इसके लिए आप जोरदार आवाज बुलंद करें, खट्टर सरकार को घेरने का काम करें। और जब तक खट्टर सरकार ये तुगलकी फरमान वापस ना ले तब तक उनकी खबरों का बाइकाट करें सभी सोशल मीडिया के चैनल। सबसे निवेदन अपील है, सबका बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें। जय जवान जय किसान। साथियों जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों हम अभी हैं सिंगू बॉर्डर पे। ऐतिहासिक जीत के बाद जब 11 दिसंबर को किसानों की, आंदोलनकारियों की घर वापसी हुई और जो भव्य स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा हुई, इतनी खुशियां देश और दुनिया में कभी नहीं मनाई गई। जो 3 काले कानूनों की वापसी और तमाम मांगों पर विजयी प्राप्त करने के बाद धैर्य, अनुशासन और शांति से चले आंदोलन ने जो एक अमीट छाप छोड़ी है। हमने केवल दिल्ली नहीं जीती, हमने दिल जीते हैं। और दिल्ली के गले में घंटी बांध करके किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग अपने घरों की ओर लौटे हैं। और अब आप देख सकते हो तीसरा दिन है, आज 13 दिसंबर है। और अब ये हमारा जो स्टेज है, जिसको अभी उतारा जा रहा है स्टेज को, और इस तरफ जो है ये अंतिम जो हमारे तंबू, लंगर, स्टेज, टेंट, अलग अलग स्टॉल, जो व्यवस्थाएं 380 दिन तक रही, उनको अब धीरे धीरे एक अंतिम उठाने की तैयारियां चल रही हैं और अपने घरों की ओर जाने की तैयारियां चल रही हैं। झोपड़ियां हैं वो सुरक्षित घरों में लेकर के जा रहे हैं किसान, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा पाती रहे। और आप दिखा भी सकते हैं कि चारों ओर गाड़ी जैसे लोड हो रही है, पिकअप। और ये हमारा मुख्य मंच और आगे वो बॉर्डर, वो भी आपको दिखाएंगे। तीसरे दिन भी रास्ता नहीं खोला गया है और रास्ता सरकार ने बंद किया, पुलिस से बंद करवाया, पैरामिलिट्री से बंद करवाया, इल्जाम किसानों पर लगाया गया। लेकिन किसानों के जाने के बाद, बॉर्डर खाली करने के बाद अब भी रास्ता बंद है। और ये सारी जो किसान यहाँ से सफाई भी करके गए हैं, पूरा स्वच्छता अभियान चला है कि देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना चाहिए और बॉर्डरों से गंदगी मिटनी चाहिए, सफाई करके। और अंतिम अभी यहाँ जो कुछ आंदोलनकारी पंजाब, हरियाणा के बचे हुए हैं, उधर क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो साथियों ये एक ऐतिहासिक आंदोलन, जो जन आंदोलन बना, सब वर्गों ने मिलकर के, हमारे 700 से ज़्यादा किसानों की शहादतों के बाद ये विजय हमें प्राप्त हुई है, जिसको संजो करके रखने की ज़रूरत है। हम इसी प्रकार मजबूती से भविष्य में लड़ाई लड़ते रहें। ये बहुत भावुक समय है, ये बॉर्डर नहीं है, ये तीर्थ स्थान बन गए जहां देश को बचाने की, ज़मीन, ज़मीर और नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई लड़ी गई। साथियों जय जवान जय किसान, मैं रवि आज़ाद। साथियों 11 दिसंबर को दिल्ली मोर्चा फतेह करने के बाद किसानों की घर वापसी हुई। भव्य खुशी, भव्य स्वागत, पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़ों के साथ किसान लगभग अपने घरों को पहुंच चुके हैं। अभी हम हैं सिंगू बॉर्डर पे। हमारा मुख्य मोर्चों में से एक मोर्चा सिंगू बॉर्डर। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच में भी ऐसी सुरक्षा नहीं की गई होगी जैसी किसानों को रोकने के लिए सरकार ने दिल्ली और किसानों के बीच में की। बड़े बड़े बैरिकेटिंग,
बड़े बड़े पत्थर, सड़कों को पाट दिया गया, तारें बिछा दी गई, कीलें बिछा दी गई। और आप देख सकते हो वो हमारा स्टेज है, मुख्य मंच, जिसको अब हटाया जा रहा है। और बाकी चुनिंदा हमारे लंगर, टेंट, तंबू जो किसान जो है समेटने में जिनको लगे हुए हैं, और लगभग रास्तों को खाली कर दिया गया है। सिंगू बॉर्डर पे सारे रास्तों को खाली कर दिया गया है, कुछ जो है तंबू बचे हुए हैं। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं सरकार ने कहा कि किसानों ने रास्ते बंद किए। पूरी देश और पूरी दुनिया ने देखे कि रास्ते सरकार ने बंद करवाए। हम आपको एक झलक दिखाना चाहते हैं, दिखा दीजिए वहां से वो बड़े बड़े पत्थर कैसे जो है, कैसे ये देखिए आप, कंटेनर लगा दिए गए थे। उसके बाद ये बड़े बड़े बैरिकेटिंग चारों तरफ। और साथियों, किसानों ने यहां सफाई करके, स्वच्छता अभियान चला करके घर वापसी की। तीसरा दिन है। सरकार और प्रशासन का ढुलमुल रवैया देख लीजिए, कैसे दीवारें बनाई गई। ये इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे किसानों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने, हरियाणा की खट्टर सरकार ने पुलिस और पैरामिलिट्री का दुरुपयोग करके, फोर्सेस का दुरुपयोग करके किस प्रकार से किसानों को रोकने का काम किया, मजदूरों को, आंदोलनकारियों को रोकने का काम किया। लेकिन हम पीछे नहीं हटे। 700 से अधिक शहादतें हुई और मोदी सरकार के घुटने टेक करके वापिस गए हैं, पूरी देश और पूरी दुनिया का दिल जीत करके। अभी ये देखिए सुस्त चाल, सरकार अब भी वहां 1-1.5 किलोमीटर तक आगे तक बैरिकेटिंग लगे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर, शायद 2 देशों के साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, ऐतिहासिक आंदोलन में जीत और विजय मिलने पर आप सबको दिल से सैल्यूट, आप सबको शुभकामनाएं। शहीद किसानों को ये जीत अर्पित करते हुए, उनके परिवारों को ये जीत समर्पित करते हुए, जिसने भी आंदोलन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया, उन सबको बहुत आभार है, उनको धन्यवाद है। साथियों, 2-3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और विशेष रूप से हरियाणा के लिए, और जो हमारे टोलों पे धरने चल रहे हैं हमारी टोल कमेटियों के लिए। क्योंकि टोल कमेटियों के नेतृत्व में चलने वाले धरनों का बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन में रहा है। लगातार 1 साल तक टोल फ्री और लंगर से लेकर के अनेक सेवाएं और आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर हर जगह टोल कमेटियों ने ताकत देने का काम किया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद है। और साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग में यह तय हुआ कि 11 दिसंबर को, यानी कि कल, किसानों की घर वापसी हो रही है। टिकरी बॉर्डर से किसान कल सुबह 9 बजे किसान चौक से जत्थे के रूप में घरों की ओर लौटेंगे, घर वापसी के लिए चलेंगे। इसी प्रकार से सिंगू बॉर्डर के किसान केएमपी पुल के नीचे से सुबह 9 बजे अपने जत्थे को घर वापसी के लिए लेकर के चलेंगे। तो मेरी सभी टोल कमेटियों से यह निवेदन है कि जीत मिलने के बाद एक विजय जुलूस के रूप में कल किसान अपने घर लौट रहे हैं, तो उनकी पुष्प वर्षा करके उनका जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें, उनको सैल्यूट करें, और उनके लिए चाय पानी लंगर की उचित व्यवस्था भी रखें। और इसी के साथ में साथियों, यह भी निर्णय हुआ है कि 15 दिसंबर तक टोलों के धरने हरियाणा में खाली किए जाएंगे। टोल वाले सबसे बाद में विजय उत्सव और विजय पर्व मना करके उठेंगे। तो सबसे यह निवेदन है, आप मजबूती से जमे रहें। बॉर्डरों के सभी किसान अपने घर लौट करके जब घर पहुंचेंगे, उसके बाद आपको 15 दिसंबर तक टोलों के धरने खाली करने और किसानों के स्वागत की, उनके अभिनंदन की, उनके लंगर पानी की आप व्यवस्थाएं रखें। कल बड़ी संख्या में टोलों के ऊपर नौजवान, किसान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें जुटे और खन्नौरी बॉर्डर से और शंभू बैरियर से पंजाब के किसान पंजाब में जाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, चंडीगढ़ के मटका चौक पे
किसान आंदोलन के समर्थन में पिछले 1 साल और 10 दिन से वहाँ लगातार बाबा लाभ सिंह जी हैं और हमारे तमाम वहाँ युवा साथी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो निरंतर चंडीगढ़ में आंदोलन के प्रति जागरूकता लेकर के आए हैं। और वहाँ मटका चौक पे टेंट लगा हुआ है जहाँ बाबा लाभ सिंह जी रहते हैं और तमाम साथी रहते हैं। वहाँ बीती रात को, देर रात को जो वहाँ सामान रखा हुआ था, चंडीगढ़ पुलिस ने वहाँ टेबल थी, कुर्सियाँ थी और दैनिक प्रयोग का सामान था और यहाँ तक कि किसानी झंडे भी पुलिस जो है डंडे के सारे वहाँ से लेकर के गई। यानी कि चंडीगढ़ पुलिस बार बार गुंडागर्दी कर रही है, बार बार पुलिस को समझाया जा रहा है कि वो जनता की पुलिस बनकर के काम कर ले, वो मोदी और अमित शाह की पुलिस बनकर के काम ना करे, लेकिन उसके बावजूद गिरेबान में हाथ डाल रही है चंडीगढ़ पुलिस और बहुत सारा सामान वो गाड़ियों में डाल करके लेके गए हैं। वहां का जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है और तमाम जो संगठन हैं, तमाम जो साथी हैं, उनने फैसला लिया है कि अगर 2:30 बजे तक, अभी दोपहर 2:30 बजे तक अगर सामान बाइज्जत चंडीगढ़ पुलिस वहां मटका चौक के धरने पर नहीं छोड़ करके गई तो फिर कड़ा फैसला लिया जाएगा और जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की होगी, चंडीगढ़ के प्रशासन की होगी। और हमें सामान बाइज्जत वापस लेना भी आता है, ये बात हम चंडीगढ़ पुलिस को बता दें, वो कान खोल करके सुन ले। दादागिरी, गुंडागर्दी और तानाशाही किसी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी। बाइज्जत आप वो सामान वहां रख करके जाएं। और आज जो है करीब 7 तारीख है और 2:30 बजे तक का अल्टीमेटम है और उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। साथियों, जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों, कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया कि किसान आंदोलन के दौरान किसी भी किसान की कोई मौत नहीं हुई और सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। साथियों, ये शहीदों का सम्मान तो नहीं कर सकते, लेकिन इनको अपमान करने का अधिकार किसने दिया? कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस देश के किसानों के सबसे बड़े दुश्मन और विलन साबित हो चुके हैं, जो खेती और किसानी को मिटाने पर तुले हुए हैं। यह भी आपको कह रहे हैं दोबारा कभी लोकसभा में जीत करके नहीं आ पाओगे तोमर जी। 3 काले कानूनों की वापसी के बाद शहीद किसानों के पुनर्वास की मांग 6 मांगों में से मुख्य मांग है, जो लगातार संयुक्त किसान मोर्चा सरकार से मांग रहा है। लेकिन ये इस तरह के जवाब दे करके, शहीदों का अपमान करके और ये पुनर्वास से भागना चाहते हैं। तोमर जी भागने नहीं देंगे। हमें पहले ही पता था आपकी नीति ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा के जुझारू साथियों ने पहले ही एक शहीद किसान की सूची सभी तथ्यों के साथ बनाई। और आप तो सरकार नहीं, सर्कस चला रहे हैं। आपके पास सूची नहीं होगी क्योंकि आप केवल अडानी अंबानी की दलाली करने में लगे हुए हैं। हमारे पास सूची है। मांगिए आपको कब और कहां देनी है, हम देंगे आपको सूची। और रही बात डंके की चोट पे आर्थिक सहायता, नौकरी, पुनर्वास की व्यवस्था, पूरी जो पुनर्वास की व्यवस्था है वो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। आपको भागने नहीं देंगे। गलत कानून आप लेकर के आए, वापिस आपने लिया। आपकी नीतियों के कारण 700 के करीब किसान शहीद हुए हैं। डंके की चोट पे लेंगे। आपको चैलेंज कर रहे हैं तोमर जी, कोई बयान दे देना। नाक रगड़वा करके पुनर्वास शहीदों का, किसान शहीदों का आपको करना पड़ेगा। आप हमें पहले किसान भी नहीं मान रहे थे, कानून भी वापिस करवाए हैं
और शहीद किसानों का सम्मान भी आपसे करवाएंगे डंके की चोट पे। इस बात को याद रखना, बोलने से पहले सोच समझ लीजिए इस वीडियो को। साथियों, जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों, दो अफवाहें और आंदोलन को लेकर के फैलाई जा रही हैं सरकार, बीजेपी, आईटी सेल द्वारा और गोदी मीडिया द्वारा। साथियों, एक अफवाह चल रही है कि केंद्र की सरकार ने 5 किसान नेताओं के नाम संयुक्त किसान मोर्चा से एमएसपी की कमेटी के लिए मांगे हैं। ना लिखित में, ना औपचारिक तौर पे, ना अनौपचारिक तौर पे केंद्र की सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संपर्क नहीं किया। यह महज एक अफवाह है, महज एक अफवाह है। कोई 5 नाम नहीं दिए जा रहे, ना कोई सरकार संपर्क कर रही है संयुक्त किसान मोर्चा से, और संयुक्त किसान मोर्चा इसका खंडन करता। और यह भी संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि हां, पंजाब के किसान नेता से संपर्क जरूर किया था, लेकिन कौन सी कमेटी, कौन से नाम, किस लिए, इसका कोई विवरण नहीं है। तो यह महज एक अफवाह है। इसके साथ में साथियों, दूसरी अफवाह लगातार फैलाई जा रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के किसान नेताओं की मुकदमे वापसी को लेकर के आज मीटिंग है। कोई मीटिंग का मैसेज नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं है, यह भी एक अफवाह है। और साथियों, लगातार यह खबरें चलाई जा रही हैं कि पंजाब के किसान वापस लौट रहे हैं, पंजाब के संगठन जा रहे हैं, आंदोलन खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब एक हैं। 6 मांगों को मनवा करके ही घर लौटेंगे इस ऐतिहासिक आंदोलन को पूरा सफल करके। और साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग आंदोलन की आगामी रूपरेखा पे मजबूत निर्णयों और कदम के लिए, और इसके साथ में 4 दिसंबर को महत्वपूर्ण मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार का रुख देख करके 6 मांगों को लेकर के कड़े और बड़े फैसले और ऐलान 4 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में किए जाएंगे। किसी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें, आंदोलन को ताकत दें, निरंतर आंदोलन को आगे बढ़ाएं। सरकार जरूर हमें बदनाम करके तोड़ना चाहती है, लेकिन हमें मजबूती के साथ हमेशा की तरह खड़े रहना है और जीत करके ही लौटना है। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। साथियों, जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों, मोदी सरकार के मंत्री ने शीतकालीन सत्र में एक सवाल के जवाब में बताया कि 2020 और 21 के शुरुआती 6 महीनों में सरकार ने अडानी अंबानियों के औद्योगिक घरानों के 46,382 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले, यानी कि माफ किए। और ना जाने 7 साल में औद्योगिक घरानों के कितने लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार माफ कर चुकी है। और किसान के एमएसपी के कानून के लिए सरकार के पास बजट नहीं है, जबकि मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो फिर कानून बनाने में दिक्कत क्या है। और इसी के साथ में बीजेपी कहती है कि किसान को उसकी उपज का दाम एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है, तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी कानून बनाने में दिक्कत क्या है। एक तरफ अपने औद्योगिक घरानों की दोस्ती निभाई जा रही है, और दूसरी तरफ देश के अन्नदाता को एमएसपी ना दे करके उसके साथ सरेआम लूटपाट की जा रही है, करवाई जा रही है। साथियों, एमएसपी का कानून मिलेगा, किसान की जेब में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, देश की जीडीपी का आकार लगभग 15% होगा। साथियों, जुटे रहो, अभी इनकी बहुत झूठ आनी बाकी है। हमारा आंदोलन 6 मांगों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ेगा। कल जो कानून वापसी का विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ, 3 काले कानून रद्द हुए, यह आप सबकी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इसी तरह से पूरी जीत हमें दर्ज करनी है। सरकार आंदोलन तोड़ना चाहती है, इसीलिए तमाम
झूठ बीजेपी आईटी सेल के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से कि पंजाब के किसान जा रहे हैं, बॉर्डर खाली हो रहे हैं, हम सब एक हैं, पूरी लड़ाई लड़ेंगे, अफवाहों पर ध्यान ना दें। 4 दिसंबर को आगामी फैसले के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, अलग अलग राज्यों की मीटिंगें हो रही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की भी मीटिंग है। किसी भी तरह से अफवाहों में ना आए, उनको मुंह तोड़ जवाब दें और सब अलर्ट पे रहें, सब अलर्ट पे। 3 कृषि कानूनों की वापसी से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने जो संसद कूच का ऐलान किया था, वो सारे हालातों को देखते हुए आज की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद कूच को आगामी 4 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। और जो पत्र 6 मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखा था, अब भी उसके जवाब का इंतजार है। 6 मांगों पे भारत सरकार का कोई जवाब नहीं आया है और ये 4 दिसंबर तक का समय भारत सरकार के पास है। अन्यथा जो आगामी 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण मीटिंग है, उसमें बड़ा और कड़ा और बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आंदोलन को लेकर के किया जाएगा। आंदोलन लगातार जारी रहेगा। एमएसपी की अब बारी है। एमएसपी का जो गारंटी कानून है उसको किसान लेकर के रहेगा। किसी भी कीमत पर किसान पीछे नहीं हटेगा। केवल आंदोलन चलेगा नहीं, आंदोलन को तेज किया जाएगा और मजबूती के साथ बॉर्डरों को ताकत देने का काम किया जाएगा। आगामी मीटिंग 4 दिसंबर को सिंगू बॉर्डर पे आयोजित की जाएगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों, अभी हम हैं टिकरी बॉर्डर के मुख्य मंच पे और मेरे पीछे आप देख रहे हैं विशाल किसान मजदूर महापंचायत लगातार सुबह से जारी है। आज हजारों की संख्या में अकेले टिकरी बॉर्डर पे नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी संगठन यहां पहुंचे हैं और फिर टिकरी बॉर्डर का जो माहौल है, जैसे 26 जनवरी का था वैसे ही बॉर्डर के ऊपर आंदोलन का 1 साल पूरा होने पे आज संविधान दिवस भी है। आज बंबई आतंकी हमलों के शहीदों की बरसी भी है और अभी यहाँ जो कलाकार हैं वो कार्यक्रम कर रहे हैं। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारी 700 से अधिक शहादतों, 1 साल का जो शांति प्रिय, अनुशासन और धैर्य का आंदोलन है, हमें आधी जीत भी मिल चुकी है। 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। हमारे समस्त किसान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज खुशी भी है और आगामी लड़ाई के लिए 6 मुद्दों को लेकर के संकल्प लेकर के आंदोलन को एक नई ताकत देने का संकल्प यहां से लिया जा रहा है। सब ले रहे हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ जो है किसान, मेरी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग यहाँ डटे हुए हैं और ये सबका संकल्प है कि जब तक हम पूरी जीत दर्ज नहीं कर लेंगे तब तक हम घर लौट करके नहीं जाएंगे, पूरी जीत दर्ज करेंगे। आज इसी प्रकार से सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, ढासा और शाजापुर बॉर्डर के ऊपर लाखों की संख्या में किसान पहुंचे हैं और पूरे देश भर में आज कोई ऐसा जिला, तहसील बाकी नहीं है जहां प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। सभी देशवासियों का, किसानों का, युवाओं का आज के दिन को और आंदोलन को एक नई ताकत देने के लिए सबको धन्यवाद है, आभार है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सबको सैल्यूट है और पुनः शहीद किसानों को विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल को इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन भी कर रहे हैं, एक अपील भी कर रहे हैं और उनको एक चेतावनी भी दे रहे हैं। जो हाल अब यूरिया के लिए किसानों का हो गया है। साथियों, आपने पिछले दिनों देखा कि कैसे किसानों को डीएपी नहीं मिली,
कैसे डीएपी खाद के लिए लाइनों में लगे किसानों पे लठ बरसाए गए, कैसे काला बाजारी बीजेपी और जेजेपी के लोग अधिकारियों से मिलकर के करते रहे, और कैसे कुछ दुकानदार डीएपी खाद के साथ जोर जबरदस्ती किसानों को दूसरे प्रोडक्ट देकर के उनकी लूट करते रहे। हरियाणा की सरकार डीएपी की पूर्ति नहीं कर पाई, किसानों ने बगैर डीएपी के अपनी फसल की बिजाई की, और अब हाल यूरिया का वही हो चुका है। अब यूरिया तय रेट से ज्यादा बेची जा रही है। बीजेपी जेजेपी के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। एंजाइम और दूसरे प्रोडक्टों के नाम पे कि भाई ये प्रोडक्ट लोगे तभी आपको यूरिया मिलेगी, किसानों से 2-2, 3-3 हजार रुपए की लूट की जा रही है। कहां है हरियाणा की सरकार? कहां है हरियाणा सरकार के अधिकारी? कृषि मंत्री जेपी दलाल दावा कर रहे हैं 4.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया आएगी। कालाबाजारी हो रही है, और किसान जो है वो फिर डीएपी की तरह यूरिया के लिए खून के आंसू रो रहा है। खट्टर साहब, हमारे सत्य की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है बार बार। आप तुरंत ये कालाबाजारी बंद करें, यूरिया उपलब्ध कराएं, और सिस्टम में एक पारदर्शिता लेकर के आए। किसानों का खून पीने की जरूरत नहीं है। किसान आपसे खत्म नहीं होगा, आपको जरूर आपकी सरकार को किसान ले बैठेगा। हर रोज किसानों को रोडों के ऊपर रखना, यह आपकी सरकार की नीतियां हैं। तो साथियों, मेरा यही अपील और प्रार्थना है कि लगातार प्रदर्शन धरने भी जारी रखें, और या तो सरकार सुधरेगी और नहीं तो फिर सरकार को सुधारने का काम करना पड़ेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मुख्यमंत्री खट्टर इस बात का तुरंत संज्ञान ले ले, नहीं अंजाम बुरा होगा। बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, हरियाणा की खट्टर सरकार, हरियाणा की गठबंधन सरकार ने आंदोलन पे अत्याचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आंदोलन को बदनाम करने के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे, लेकिन नाक रगड़वा करके, माफी मंगवा करके प्रधानमंत्री से 3 काले कानूनों की वापसी की घोषणा इस आंदोलन ने करवाई। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, और तमाम हरियाणा की सरकार, अगर उनमें थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है और थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तो हम उनको सीधे तौर पे यह बात कहना चाहते हैं। कल 25 नवंबर को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग है, और वो कैबिनेट की मीटिंग में तत्काल बिना किसी देरी के आंदोलन में दर्ज सैकड़ों मुकदमे, करीब 50,000 से ज्यादा किसानों, नौजवानों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों के ऊपर मुकदमे दर्ज हरियाणा की तानाशाही सरकार ने किए, वो तुरंत वापस लेने की घोषणा की जाए। हमारे जितने किसान शहीद हैं हरियाणा के, उनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी का ऐलान किया जाए, और शहीद किसानों के लिए हरियाणा में शहीद स्मारक स्थल की घोषणा की जाए। खट्टर साहब, आप कान खोल करके सुन लीजिए। एक बार बड़ा आंदोलन जीत लेते हैं, पूरी जीत दर्ज कर लेते हैं। जो आपने हरियाणा में एक नया काला कानून आप लेकर के आए हैं संपत्ति सती विधेयक आंदोलनों को कुचलने के लिए, और एक जो आपने किसानों की जमीन हड़पने और छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में जो खतरनाक संशोधन किया है, अगर आपने उसको तत्काल वापस नहीं लिया, आपको स्पष्ट चेतावनी है। कल की आप कैबिनेट की मीटिंग में अगर थोड़ी सी भी संजीदगी बाकी है तो इन मांगों के ऊपर ऐलान कीजिए और संपत्ति सती विधेयक को वापस लेने की घोषणा कीजिए, और भूमि अधिग्रहण कानून में जो खतरनाक संशोधन है उनको वापस लीजिए। हम घर नहीं बैठेंगे, पहले दिल्ली का आंदोलन जीतेंगे और उसके बाद में आपका और आपकी सरकार का इलाज करेंगे, और इन घोषणाओं को भी पूरा करवाएंगे और इन काले कानूनों को भी वापस करवाएंगे। और साथियों,
खट्टर सरकार की कल कैबिनेट की मीटिंग, हमारी बात को ध्यान से सुने और संयुक्त किसान मोर्चा से बात करें। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर। साथियों, जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों, आज ही के दिन 24 नवंबर 1881 को रहबरे आजम दीन बंधु किसान मसीहा चौधरी छोटूराम जी का जन्म हुआ। आज उनकी जन्म जयंती है। हम उनकी जन्म जयंती पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बॉर्डरों से लेकर के सभी टोलों पे चल रहे धरनों से लेकर के और पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर जन्म जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। चौधरी छोटूराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और सभी संकल्प ले रहे हैं कि हमें उनके अधूरे सपनों को पूरा करना, किसान आंदोलन को जीत करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है और जो चौधरी छोटूराम जी के विचार और जीवन है उनको प्रत्येक व्यक्ति तक लेकर के जाना है। साथियों, आज चौधरी छोटूराम जी की आत्मा स्वर्ग से हमें आशीर्वाद दे रही होगी कि उनके बेटों ने बोलना भी सीख लिया और दुश्मन को पहचानना भी सीख लिया है। किसान मसीहा चौधरी छोटूराम जी कहा करते थे कि जब किसान और मजदूर सरकार से नाराज होगा तो वो केवल कानून नहीं तोड़ेगा, सरकार की कमर तोड़ेगा। उनकी उस समय की कही हुई बात, उनका जीवन भर किया हुआ संघर्ष किसानों की आत्मा है। चौधरी छोटूराम जी किसानों के लिए वो भगवान के समान हैं। जो बात उन्होंने उस समय कही वो बात आज भी हमें ऐसे लगता है कि किसान मसीहा चौधरी छोटूराम जी शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विचार कभी मरा नहीं करते हैं और जो उन्होंने कहा वो आज सत्य हो रहा है। और इस मोदी सरकार की, इस आरएसएस और बीजेपी की हमें कमर तोड़ने का काम करके किसान मजदूर को बचाना है और इस देश को बचाने का काम करना। आज उनकी जन्म जयंती है। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ में एक संकल्प लें और इस आंदोलन में और ताकत के साथ आगे बढ़ें ताकि हम उनके सपनों को पूरा कर सकें। आप सबका बहुत धन्यवाद। पुनः किसान मसीहा चौधरी छोटूराम जी को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सबका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।